It's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad because the Prime Minister does not understand what he actually is. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. And watching the Prime Minister spend 2 hours talking about the Congress, talking about the opposition, making ridiculous remarks about the name, this this really does not do justice to an Indian Prime Minister. I've seen Prime Ministers from the Congress party, I've seen Prime Ministers from the BJP, I've seen Mr. Vajpayee, I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. Rahul ji, you wanted the Prime Minister to speak in Parliament, and now that he's spoken, and you've said that he wants Manipur to continue to burn. So what is the Congress Party's next step to retrieve Manipur and save it? The only conclusion I can draw, because the Prime Minister has tools in his hand that can stamp out the fire in Manipur certainly within 3 or 4 days. But for some reason he's refusing to use those tools. Right? The Prime Minister could at least go to Manipur, talk to the communities and say, I'm your Prime Minister. Let's start talking. It will be taken seriously. So I don't see any intention. राहुल जी कल ये भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2018 में ये लेके आए थे, 2023 में विश्वास प्रस्ताव लेके आए और 2023 में भी लाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैं तो हमारी सरकार अगली बार भी बन रही है। एक पॉलिटिकल बात भी उन्होंने कही। तो आप उनके पूरे भाषण को आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल भाषण ज्यादा था, मणिपुर पे बात बहुत कम थी, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। सवाल ये है, अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग में कहें। मजाक बनाना चाहते हैं तो जब मणिपुर नहीं चल रहा है तो करें। बट प्रधानमंत्री को यह समझ आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी वो उनके बारे में नहीं थी, वो मणिपुर के बारे में थी। सर नमस्कार। कल प्रधानमंत्री ने बार बार कांग्रेस का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर की सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप क्या जवाब देंगे? नहीं, अभी मैंने बोला ना, वही तो जवाब है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? राहुल विलास, मेरा सवाल ये है। एक मिनट मोहित, ऑर्डर से प्लीज। Mr. Gandhi, you waxed eloquent. राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई, हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए?
राहुल जी, एक संसद में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कई सेशन से अपोजिशन के एमपीज या तो सस्पेंड हो रहे हैं या डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या एक सेशन से ज़्यादा ये अपोजिशन के एमपीज का जो प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज रूल्स के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है या सस्पेंशन हो रहा है, इसका जो ट्रेंड बढ़ रहा है, इसको आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? आप देखिए, एमपीज को निकालें, वापस डालें, हमारा काम बदलता नहीं है। हमारा लक्ष्य जो मणिपुर में हो रहा है उसको रुकवाने का है। जो भी औजार हमारे हाथों में है उस हिंसा को रुकवाने के लिए उनका हम प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे।